नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, फिर हम अन्य चीजों पे चलते हैं। आपकी हथेली में यहाँ पर इस प्रकार की जो है चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है और इससे एक भाग निकल रहा है और इस प्रकार से यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आगे मिल रहा है। और ये सिस्टम कब उभर रहा है, ये कोवड़ स्पष्ट तरीके से बता रही है। जीवन काल के ठीक 56वें वर्ष के बाद आपके जीवन में दोबारा भाग्योदय शुक्र के कारण है। शुक्र लग्जरी का भी मालिक है, सुख का भी मालिक है और आपके व्यक्तित्व को एक शानदार रूप में उभारने वाला ग्रह भी यही है। और चाहे एक गिलास पानी का सुख हो, चाहे एक लग्जरी होटल में बैठने का सुख हो, चाहे एक बहुत बड़े लग्जरी घर का मालिक बनने का सुख हो, सब शुक्र देता है। ये ग्लैमर है, ये चकाचौंध की स्थिति देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ठीक 56वें वर्ष के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ रहा है और उसके बाद दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है। तो यहाँ पे इस स्थिति के कारण ये आपके देवगुरु आचार्य बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि के बीच स्थिति दिखाई दे रही है। और ये निश्चित तौर पे इसके बारे में कहा गया है, जनने प्रबल्ये यस्य राजयोगो भवेदिति करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा होता है, जब व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्योदय के समय पर उसके कर या चरण मानी हाथ या पैरों में जो है ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। यहाँ पे ये आपकी हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा और आपको देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव ये देगा। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो एक नंबर के बिजनेसमैन इंसान बन जाएंगे। अच्छा खासा एनालिसिस पावर ये आपको देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और बहुत बड़ी दार्शनिकता देगा। वहीं यहाँ पे देखो तो नो डाउट आप बहुत अच्छे गूढ़ ज्ञानी और एक बेहतरीन जो है नॉलेजेबल इंसान भी होंगे। एक नई प्रकार के आइडिया आपको आएंगे और उस पे आप काम करेंगे और आपके जीवन में शानदार स्थितियां आएंगी। ठीक है ना। और इसके कारण भी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है लग्जरी के आपको मालिक ये बनाएगी। ये यहाँ पे बहुत शानदार चीजें दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब वहीं पे देखेंगे, ये आपका जो है केतु का पर्वत है। ठीक, ये मोक्ष का कारक होता है, मुक्ति देना इसका काम है। ये रिसर्च का मालिक है और आपके कलेक्टिव कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है और जीवन आपने किस उद्देश्य के लिए लिया है, किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपका मनुष्य योनि में आना हुआ है, ये इसको भी बताता है। क्यों बताता है, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो जीवन की रेखा है ये ठीक इसी से प्रभावित यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब जीवन की रेखा इस प्रकार से इससे प्रभावित होती है ना केतु से, तो जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना। ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी, वैसे वैसे ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त होता है। कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोगों को कर्म स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये फिर सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखेगा, बहुत शानदार रूप में जो है उभरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ देखिएगा एक इस प्रकार से आ रही है रेखा और
यहाँ पे से ये पूरी तरह से चतुष्कोण में बनी हुई है, यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है और फिर ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ से भी ये जीवन रेखा आ रही है। मत्स्य चिन्ह यहाँ पे पूर्ण नहीं है और जो चिन्ह स्वतंत्र न हो, पूर्ण न हो, उसका फल कभी भी पूरा नहीं मिलता है। जैसे कन्फ्यूजन वाली चीजें ये देता है, ठीक। न तो दृष्टिगोचर कहाँ कर रहा है, ये बुध को कर रहा है, लेकिन कब ये पूर्ण होगा, ये होगा 56 ईयर के मिडिल में। जब आप 56वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, उसका जो मिडिल का भाग होगा 2-3 महीने छोड़ करके, उसके बाद ये पुष्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा है, दृष्टिकोण कर रहा है बुध की ओर। तो एक तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी में सुधार देगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसकी पावर बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि इसका आकर्षण आपके अंदर आएगा और आपको बहुत अच्छा इसका फायदा होगा। दूसरी बात है कि बुध का प्रभाव बढ़ेगा। बुध क्या है, वाणिज्य है। बुध मतलब व्यापार। तो और यहाँ पे बुध बहुत सुंदर स्थिति में भी है और इसमें और अच्छी बढ़ोतरी होगी, एक सौम्य रूप ये धारण करेगा। तो क्या होगी, आपकी त्वचा बहुत सुंदर रहने वाली है, ठीक है ना। और वहीं शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो विपरीत लिंगी का जो आकर्षण है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी है उसको ये गेन करेगा, बहुत अच्छा उभार देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इस प्रकार से है, तो व्यापार में वृद्धि करेगा। मछली का दृष्टिकोण पड़ रहा है वहाँ, और ये मछली का चिन्ह देखिएगा, हथेली में कहीं पर भी हो, इसको अच्छा माना जाता है। और जब ये केतु से प्रभावित हो और पूर्ण हो, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान देता है, ऐसी चीजों को जन्म देता है, ठीक है ना। और निश्चित तौर पे देखना आप कि आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब हथेली की आकृति अगर हम देखें, यहाँ पे हथेली की आकृति आपकी पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, जिसको हम कहते हैं दार्शनिक हथेली। सबसे अच्छी हथेली मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल जो है आपका प्रवृत्ति रहेगी, और दूसरा जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला आपका मन रहेगा, ठीक है ना। और ये चीजें बहुत अच्छे, एक रिसर्च है, एक शोध है, किसी चीज को डीपली जानना है उसके बारे में, उसके लिए आपके हाथ बहुत अच्छा है। और खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, ये उंगली इस उंगली के पहले पोर तक स्पष्ट पहुंच रही है। ये वाली उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग आपका बन रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, खासकर बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो या कुछ मामलों में राजनीति का हो, तो बड़ा पद आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में आपको उत्कृष्टता पाने के लिए आपकी करियर और धन की रेखा को यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में ले आना होगा। वर्तमान में क्या है कि देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और आपकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे देखेंगे यूरिन रेखा को भी कुछ चीजें काट रही हैं। तो सबसे पहले आपका जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। ये उस चरम सुख के भोग को भोगने में परिस्थितियां दे सकता है, चरम सुख के भोग को भोगने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा, कहीं ना कहीं धन की दिक्कतें भी हल्की फुल्की अभी 1-2 साल तक बढ़ी रह सकती है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनसे संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के संबंध थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर हो सकते हैं, या उनकी वजह से परेशानियां
हो सकती हैं। थोड़ा तरक्की को ये रोक सकता है। तरक्की मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो चीजें हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बृहस्पति आपका ठीक है, बृहस्पति खराब नहीं है। आप अगर अपना जन्म कुंडली किसी को दिखाएंगे 100% है, अगर वो सही से जन्म कुंडली देखे तो पितृदोष यहाँ पे 100% नजर आएगा। लेकिन आपको उस पे नहीं जाना है, क्योंकि बृहस्पति खराब नहीं है, केवल दृष्टिगोचर कर रहा है शनि की तरफ। तो आपको क्या करना है, मैं एक आपको जो है महालक्ष्मी की उपासना दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इससे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। मेरी लाइफ जैसी चल रही थी, क्या आगे इनसे अच्छी चलेगी? मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? ठीक है ना? लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्रियाएं और कुछ उपाय जरूर करने हैं, जिससे भाग्य में वृद्धि हो और आपकी लाइफ जो है, जो 56वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय है, उससे पहले उसका संकेत मिल जाए, आपकी लाइफ पहले ही बैलेंस होनी शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये ठीक होगा, आपका एक रूप में हो जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक, वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे चलकर एक चतुष्कोण शानदार बन रहा है, एक से ज्यादा। और इसका इतना अच्छा फायदा मिलेगा क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। ये पहला इसका जो स्तंभ है बहुत अच्छा है। तो दिमाग से इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, आप आने वाले समय में चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे। और जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में, एक परिपूर्ण अवस्था में आ जाए, ये परिपूर्ण अवस्था में कैसे आएगी? जब आप योग की शक्ति को अपनाएंगे। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको बेहतरीन तरीके से करना। और एक बहुत बड़ी सुप्रीम जो है, आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। ये दो चीजें जरूर करना, और एक साधना दे रहा हूं। अगर वास्तव में आपको एक ब्रांड बनकर उभरना है, अपने जीवन में चमत्कार देखना है, और अपने धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी लानी है, तो आप करना, वरना मत करना। ठीक है ना? ये रेखा जैसे ही ठीक होगी, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। ये आपकी भाग्य की लकीर की वजह से होगी। वहीं पे देखेंगे, बुद्ध की लकीर भी आपकी बहुत शानदार स्थिति में जा रही है। वाणी से लाजवाब बनाएगी, वाणी का धनी, बातें ऐसे करेंगे कि एक अट्रैक्शन पावर उसमें आ जाए, लोगों को आकर्षित करे, पसंद आए। थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व भी उभरेगा, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व जिसको कहते हैं। और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा, वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आपने देखा होगा, जब से ये चिन्ह आपकी हथेली में आया, आपके साथ एक चीज जरूर होती होगी। जब भी आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करते होंगे, या ये मिल जाए, वही नहीं मिलती होगी। और जब चीजों को कहते होंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती होगी। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्स सेंस की पावर भी आपके अंदर घर कर रही है, और आगे चलकर ये एक बहुत बढ़िया दिव्य आकृति में उभरेगी। ये ऊर्जा इतनी शानदार, इतनी शाश्वत और इतनी प्रभावशाली ढंग से आपके जीवन में आ चुकी है ना। अगर आप क्रियाओं को करेंगे, विशेषकर दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, तो यकीनन आप लोगों को भांप जाएंगे, आप चीजों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहां पे दिखाई दे रहा है। अभी की बात करें तो क्या है, यहां पे ध्यान से देखिएगा,
ये चीजें तो हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन क्या है, ये देखेंगे आप, कट रहा है, देख रहे हो, तो इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है आपको जिस प्रकार से इसको मिलना चाहिए। इसका अर्थ है पैसा नहीं बच रहा है। पैसा आता है तो पैसा जाता भी उतना ही है। जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा, ये भी आपके साथ कहीं ना कहीं हो जाता है। ये इसका कारण यही है, ठीक। लेकिन आने वाले समय में जैसे मैंने बताया, आप क्रियाएं करेंगे तो बहुत अच्छा आपका लाभ होगा। तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, खास करके 56वें वर्ष के बाद का समय, और लाइफ भी आगे आपकी बहुत अच्छी चलेगी। स्वास्थ्य का मामला आपने जो पूछा है उसका उत्तर दे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये बुध रेखा थोड़ा टूट टूट कर जो है यहाँ पे आगे बढ़ रही है, तो ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। अगर शारीरिक या मानसिक रूप से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा भी गड़बड़ हो तो घर का डॉक्टर न बने। ऐसे नहीं मेडिकल गई दुकान से दवाई ली खाते गए और आगे जाके ये गंभीर गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है, ठीक है ना, धन का नुकसान करवा सकता है, घर परिवार में भी जो है कलह की स्थिति बन सकती है। तो आपको चीजें इग्नोर नहीं करनी है बस। बाकी आप प्राणायाम वगैरह करते जाएं, दिव्य सूर्य करते जाएं तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं रहेगी। संपत्ति की आपने बात की, संपत्ति में एक धन आता है, एक अचल संपत्ति आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी जीवन में दिखाई दे रही है। तो आगे चलकर आपका संपत्ति का लाभ भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई दो राय नहीं दिख रही है, बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यापार की आपने बात की है, व्यापार की बात मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि दिव्य सॉरी बुधादित्य राजयोग जो है यहाँ पे बन रहा है सूर्य और बुध के कारण, तो इसके कारण और बृहस्पति का इसमें प्रभाव है। तो व्यापार आपका आगे बहुत अच्छा चलने वाला है, कारोबार बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन इस रेखा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये रेखा एक अच्छी फल देने वाली रहेगी तो आपके जीवन में करियर और धन का मामला पूरी तरह से स्टेबल रहेगा, स्थायित्व को प्राप्त करेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये अभी बनी है उसी प्रकार से रहेगी तो उतार चढ़ाव आप बहुत ज्यादा देखेंगे, जीवन में संघर्ष भी देखेंगे, कई बार चीजें जीरो पे भी आएंगी और स्थिरता भी देखेंगे। तो इनसे बचने के लिए आपको महालक्ष्मी की एक साधना दे रहा हूं, रात्रि के समय की प्रॉपर तरीके से करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। पारिवारिक जीवन के बारे में आप पूछ रहे हैं, देखिएगा ये मैंने सबसे पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे अगर देखो तो देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यूनियन रेखा को थोड़ी सी कुछ रेखाएं काट रही है यहाँ पे, और हृदय रेखा में देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो थोड़ा इसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। मैं दिव्य सूर्य क्रिया जो दे रहा हूं उसमें इसका उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये यहां से ठीक है, यहां से हल्का झुक रहा है। आप कामयाब तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की भी इच्छा रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35 ईयर तक इसका निश्चित ही आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा होगा।
3 चीजें बता रहा हूं, उसमें 1 या 2 चीज जरूर रही होंगी 35वें वर्ष तक। या तो खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन की संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पा रहे होंगे। ये चीजें जरूर रही होंगी। उसके बाद थोड़ा कम हुआ है ये। अगर ये एक नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे ये टकरा रहा है, अगर इसके कारण छिद्र है तो ठीक है। अगर ये इसके कारण नहीं है, वैसे है, तो इस छिद्र को बंद करने की कोशिश करें। कुछ जो मोली होती है, या तो उसको बांधे यहाँ पे, या तो ऐसी अंगूठी पहनी, इस छिद्र को बंद कर लीजिए। अन्यथा बुढ़ापे समय में जो है धन तो आएगा, लेकिन संघर्ष भी आएगा धन को लेके। तो इस चीज के लिए जो है थोड़ा सा आपको जो है तैयार रहना चाहिए, अपने को ठीक अवस्था में रखना चाहिए। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। एक बात का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा उद्धार नहीं है, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। तो अगर किसी भी काम को करें, अगर इंडिविजुअल करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मस्तिष्क की रेखा देखेंगे तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। कभी कभी मन की एकाग्रता भी कम हो पाती है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करने वाले हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, कल्पनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर कर रहा है, और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। भावुकता रहेगी, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी। आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा ललक रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए उसको करने के लिए भी तैयार रहेंगे। यहां से एक रेखा आ रही है, और अगर ये इसी में मिल रही है तो दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये जीवन रेखा और इसकी रेखा और इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। शुक्र में वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको जो है बहुत लाभ देंगी। शुक्र अच्छी स्थिति में है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति भी रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, उसके प्रति भी आकर्षण रहेगा। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हल्का इसको जो है पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा हल्के रूप में जो है मानी जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से जो सफल होने चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। सब कुछ होते हुए भी हल्का अभाव की स्थिति आपको नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं देखें तो सब कुछ होते हुए भी सुखों में भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छी राहत भी मिलेगी, और बहुत शानदार और सारे परिणाम भी आपको मिलेंगे। मंगल की स्थिति थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा ये कभी कभी जो है तनाव दे देता है, कभी लगता है बेवजह का आ रहा है, और कभी कभी जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी करा सकता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, और दुविधा भी रख सकता है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको भी कभी कभार छीन कर सकता है। मनी समझ में नहीं आएगा वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका भी उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके बारे में हमने पूर्णतः बता दिया। शनि आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, इसकी तरफ भी जरा ध्यान दें। सूर्य की बात करें तो सूर्य में चिन्ह भी बहुत वैसे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। जिस प्रकार का विस्तार हो जाना चाहिए था, जिस प्रकार का फैलाव हो जाना चाहिए था, जिस प्रकार का ब्रांड बनकर उभर जाना चाहिए था, वो चीजें अभी पूरी तरह से निखर के उभर के नहीं आ रही है, और कई बार एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता भी नहीं मिल पाता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करेंगे।
बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होंगे। चंद्रमा की स्थिति देखें तो धीरे-धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, बैलेंस स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से बहुत अच्छा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख भी मिलेगा। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बेहतरीन मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। जरूर करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।